जय श्री कृष्ण। कभी कभी हम सोचते हैं कि यदि भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें पहले ही पता चल जाए तो हम उस होनी को बदल सकते हैं, किंतु हम गलत सोचते हैं। इस पौराणिक कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि होनी को कोई नहीं टाल सकता है। कहानी शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनका पुत्र जन्मेजय राजा बना। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठा था। बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ गुस्से से वेद व्यास जी से कहा, गुरुदेव, जहां आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से रोक नहीं पाए और देखते देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर भी व्यास जी शांत रहे। जब जन्मेजय ने फिर कहा तब उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। यह विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वे युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्यवक्ता हैं। मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को बताइए। मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। महर्षि वेदव्यास ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु जन्मेजय नहीं माना। तब व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तुम यही चाहते हो तो सुनो। कुछ वर्ष पश्चात तुम काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाओगे। उसी समय दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचोगे। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी, जिसे तुम अपने महल में लेकर आओगे और उससे विवाह करोगे। मैं तुम्हें मना करूंगा कि तुम ये विवाह मत करो, फिर भी तुम ये करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तुम एक यज्ञ कराओगे। मैं तुम्हें आज ही सचेत कर रहा हूं कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, किंतु वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा, मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। व्यास जी ने कहा कि ये सब फिर भी होगा। और अभी आगे की सुनो। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राणदंड दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुम्हें कुष्ठ रोग होगा। वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक लो। वेदव्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की तीव्र इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, परंतु उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गया और समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हो गया। जन्मेजय ने सोचा कि इसे लेकर महल में तो जाऊंगा, किंतु विवाह नहीं करूंगा। उसे महलों में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह भी कर लिया।
एक दिन रानी के कहने पर जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राण दंड दे दिया। उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगा, फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। अब जन्मेजय घबरा गया और तुरंत व्यास जी के पास पहुंच गया और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वेद व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तुम्हें प्राण बचाने का और देता हूं। मैं तुम्हें महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुम्हें श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना है। इससे तुम्हारा कोढ़ मिटता जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तुमने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा। फिर मैं भी तुम्हारा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तुम्हारे पास यह अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा श्रवण करने लगा। जब व्यास जी ने कथा आरंभ की और जब भीम के बल के वह प्रसंग सुनाए जिसमें भीम ने हाथियों को सूंड से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला था, वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होने द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आवाहन किया। वे हाथी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे भूमि पर गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी श्रद्धा और विश्वास से उसने कथा श्रवण की, उतनी शीघ्रता से वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ। परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि कर्म हमारे हाथ में है, किंतु उसका फल हमारे हाथों में नहीं है। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। यह सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू तो केवल निमित्त मात्र है। होनी को टाला नहीं जा सकता, किंतु उत्तम कर्म व ईश्वर स्मरण से होनी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। कहानी पूरी देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।